नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना न्यूज चैनल है जिसे आप जनता का माउथपीस भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा राजनीति की नई शब्दावली में। एक नया शब्द जुड़ा है, उसका नाम है बकवास। आज इस बकवास पर ही हम बकवास करने बैठे हुए हैं। तो इस चैनल पर जो मित्र पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के अंत तक रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और वीडियो की आर्थिक मदद करने के लिए सुपर चैट, सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने जैसा कहा सबसे पहले कि आज हम बकवास पर बकवास करने वाले हैं। सवाल बकवास है या सत्ता को सवाल पसंद नहीं है। अगर आप सत्ता से कोई सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है कि आप बकवास कर रहे हैं। दोस्तों, आज देश में ये जो नई शब्दावली है जो चल पड़ी है बकवास, ये सत्तारूढ़ दल की ओर से, सरकार की ओर से आई है। अगर आप सत्ता से सवाल करें तो बकवास है, अगर आप विपक्ष में हैं और सवाल करें तो ये देशद्रोह है। अगर प्रधानमंत्री जी संसद में ना आए और उस पर सवाल करें तो कहा जाएगा कि ये भी बकवास है, सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं आए। और अगर आप किसी डील के बारे में सवाल करें तो ये और भी ज़्यादा बकवास है। और फाइल, किसी एपिस्टीन फाइल जैसे मामले पर सवाल करते हैं तो ये तो बकवासों में बकवास है। ये हमारी सरकार कह चुकी है, सरकार के मंत्री कह चुके हैं, सरकार के विदेश सचिव, विदेश विभाग के प्रवक्ता कह चुके हैं। सवाल ये है कि हम पहले समझें कि इस बकवास का राजनीतिक अर्थ क्या है। हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। पीयूष जैसा कि उनका नाम है, मीठा बोलते हैं, और इतना मीठा बोलते हैं कि वो कड़वा हो जाता है। वो भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में जो संयुक्त वक्तव्य आया है, उस पर उठाए गए सवालों को भी बकवास कहते हैं। सवाल ये है कि क्या इस डील के जरिए भारत के किसानों को, भारत के नौजवानों को, भारत के लघु मध्यम उद्योगों को के हितों को और देश की संप्रभुता को तो दांव पर नहीं लगा दिया गया। आप जब ये सवाल करते हैं तो देश के उद्योग मंत्री कहते हैं कि ये सवाल जो है बकवास है। अब अच्छा, तो फिर सवाल क्या पूछना चाहिए? सवाल पूछना क्या ज्ञान हो जाता है? मतलब जनता में वो जो लोकतंत्र में जनता आपको वोट दे सकती है, आपको टैक्स दे सकती है, लेकिन आपसे सवाल नहीं कर सकती। अगर आप उससे वो सवाल करेगी तो आप कह देंगे कि ये तो बकवास है। और बकवास को लेकर के दोहरे मापदंड हमेशा से सत्तारूढ़ पार्टी के रहे हैं, सरकार के रहे हैं। जनता की कुर्बानी चाहिए तो ठीक है, लेकिन कुर्बानी देने वाली जनता अगर सवाल कर दे किसी डील के बारे में तो फिर वो बकवास है। ये दोहरा मापदंड सरकार आखिर सवालों को लेकर बनाकर कैसे चलती है? अगर कोई एपिस्टीन फाइल पर बोले तो सरकार कहती है बकवास है, बकवास के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एलओपी के नेता को आप अबोध कह दें, नासमझ कह दें, पप्पू कह दें, तो ये राष्ट्रवाद है। ये बकवास नहीं है, इसको आप राष्ट्रवाद की श्रेणी में रखिए। यही बात हर मामले में होती है। तो ये जो नया शब्दकोश में जो नया शब्द आया है बकवास, इस पर अब राष्ट्रव्यापी बहस हर मंच पर होना शुरू हो गई है। मैंने पीयूष गोयल साहब के बारे में कहा, वो पहले रेल मंत्री थे, तब भी वो उनसे सवाल करो तो वो कहते थे ये बकवास है। बकवास सरकार का तकिया कलाम बन गया है। लेकिन पीयूष गोयल साहब कहते हैं कि ये जो डील हुई है इस पर बकवास मत कीजिए, क्योंकि ये लेबर ऑफ लव है, लेबर ऑफ लव। नए नए जुमले गढ़ती है सरकार। पहले जो यूरोपीय संघ से जो डील हुई उसको मदर डील कहा गया। अब ये यूएस से जो डील हुई है इसको कहा जा रहा है लेबर ऑफ लव। लेबर से सरकार कितना लव करती है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल ये है कि ये जो डील है, इसकी जो शर्तें हैं, इनको बताया क्यों नहीं जा रहा है?
हर संयुक्त वक्तव्य में ये क्यों लिखा है कि इंडिया इज एग्रीड, इंडिया इज एग्रीड, ये कहीं नहीं आ रहा है कि यूएस इज एग्रीड। तो सवाल ये है कि आप उनकी शर्तों पर ये डील करके आए हैं, लेकिन आपने अपनी कोई शर्त अमेरिका से नहीं मनवाई, और इस पर अगर सवाल करो तो ये बकवास हो जाता है। तो ये लेबर ऑफ लव है या लव में कोई एक लव विथ यूएस है, क्या कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। असली मुद्दा है संप्रभुता का। संप्रभुता का मुद्दा हर बार इस सरकार के सामने खड़ा होता है। लोग सवाल करते हैं, चाहे चीन द्वारा भारत की भूमि पर अतिक्रमण हो, चाहे चीन द्वारा भारतीय पासपोर्ट को ठुकराया जाना हो, चाहे अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों को जो कथित रूप से अवैध रूप से अमेरिका थे उन्हें हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके भारत वापस भेजा जाना हो। हर चीज संप्रभुता से जुड़ी है, लेकिन सरकार कहती नहीं, ये कोई सवाल संप्रभुता का नहीं है, ये बकवास है। सवाल तो किए जाएंगे कि आखिर आपने इतनी बड़ी डील की है, $500 अरब का कारोबार अमेरिका के साथ आप अगले 5 साल में करने वाले हैं, और आपका कितना माल जाएगा ये इस डील में कहीं स्पष्ट नहीं है। इस डील में ये भी स्पष्ट नहीं है कि किसानों के, मछुआरों के, डेयरी उत्पादकों के जो हित हैं वो सुरक्षित हैं। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, फिर हर सवाल के जवाब में बकवास मत कहिए। ये तकिया का कलाम जो है बहुत ही हास्यास्पद है, और सवाल मुश्किल ये है कि जैसे ही कोई सवाल करता है, चाहे जनता सवाल करे, चाहे प्रतिपक्ष सवाल करे, या कोई तीसरा आदमी सवाल करे, तो सत्ता की कुर्सियां हिलने लगती हैं और सत्ता की जबान से निकलता है ये बकवास है, ये बकवास है। पीएम लोकसभा में नहीं आए, पिछले दिनों आपने देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण का कि जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लोकसभा में पीएम नहीं आए। बता दिया, सवाल लोगों ने किया तो कह दिया कि सुरक्षा कारणों से नहीं आए, उनकी सुरक्षा को खतरा था। अगर देश में लोकसभा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के कोई खतरे हैं, फिर इस देश में सुरक्षित स्थान कौन सा है, ये सवाल तो सरकार से किया जाएगा, और जब किया जाएगा तो जवाब मिलेगा ये बकवास है, बकवास बंद कीजिए। तो अब सवाल पूछना ये जो सरकार से सवाल पूछना है, ये बकवास करना नहीं है, ये देशद्रोह भी नहीं है। इन्हीं सवालों से लोकतंत्र को ऑक्सीजन मिलती रही है, मिलती रहेगी, और अगर कोई इन सवालों से बचने की कोशिश करेगा, इन्हें बकवास कहेगा, तो आप मानकर चलिए कि वो लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। और ये सरकार सवालों से बचने के लिए सिर्फ बकवास शब्द कहकर ही नहीं भाग जाती, ये मीडिया को भी मैनेज कर लेती है। मीडिया मैनेज करती रही है, लेकिन मीडिया में भी अगर कोई एंकर गलती से, जो इनका ही एंकर हो, सवाल कर ले तो उसकी छुट्टी कर दी जाती है, उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। और इसी तरह से अगर जनता में से कोई आदमी सवाल कर ले, कोई सोशल वर्कर सवाल कर ले, तो उसके पीछे ट्रोल आर्मी छोड़ दी जाती है, जो बिल्कुल पागल श्वानों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है, उसका चरित्र हनन करने लगे, उसे धमकाने लगे। तो ये जो डील हुई है, यूएस की डील, अब ये लगने लगा है कि ये भी एक डील मैनेजमेंट है। इसको लेकर के अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि आप बकवास करते हैं। आम जनता से कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि भरोसा ही असली करेंसी है। यानी हमारी जो असली करेंसी है रुपया, वो डॉलर के मुकाबले दिनों दिन गिरती चली जाए, उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अब भरोसा असली करेंसी बना दिया गया है। तो ये नई सरकार का एक नया जुमला है, इस पर भी अगर आप सवाल करेंगे तो कहा जाएगा कि आप बकवास कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बिना सवाल के कोई भी करेंसी, चाहे वो भरोसे की करेंसी हो, चाहे रुपयों की करेंसी हो, भरोसे लायक हो नहीं सकती। तो मित्रों, हम भी सवाल पूछते हैं, आपको भी सवाल पूछना चाहिए। आप जिस चैनल से जुड़े हैं, जिस समाज से जुड़े हैं, वो प्रश्नाकुल समाज है, प्रश्नाकुल चैनल है। प्रश्न पूछिए, सवाल कीजिए, इससे राष्ट्र का कल्याण होगा। क्योंकि देखिए, बिना सवाल के अगर आप किसी बात पर भरोसा करते हैं, किसी डील पर भरोसा करते हैं, तो इसे कहते हैं अंधभक्ति। और अंधभक्ति से राष्ट्र मजबूत नहीं होते हैं,
राष्ट्र बनते नहीं हैं, क्योंकि सवालों से जो सत्ता डरती है, जो जवाब देने से कतराती है, वो याद रखने लायक नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ कि आज जिन सवालों को बकवास किया जा रहा है, अगर आज इन सवालों का जवाब न दिया गया तो आने वाले दिन और आने वाले दिनों में जो इतिहास हमारी नई पीढ़ी के सामने होगा, उसमें भी ये सवाल किए जाएंगे। आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने सत्ता से सवाल क्यों नहीं किए, आप उस सत्ता के जवाब को बकवास समझ करके नज़रअंदाज क्यों कर गए। तो सवाल कीजिए, बिना सवालों के ये देश मजबूत नहीं होगा। ये लेबर विथ लव्स नहीं है, ये लेबर विथ यूएस है। ये संप्रभुता से जुड़ा सवाल है कि आपने ये जो डील की है, ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, पारदर्शी क्यों नहीं है। जब बजट सत्र संसद का चल रहा था तो इस डील के बारे में संसद को सबसे पहले सूचित क्यों नहीं किया गया। इस डील की सूचना अमेरिका की सरकार क्यों करती है, भारत की सरकार क्यों नहीं करती है। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ, उसकी घोषणा भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने की पहले, भारत के प्रधानमंत्री ने बाद में की। तो ये पिछड़ क्यों जाते हैं हर चीज़ में। अगर ये सवाल भी बकवास है तो हम ये बकवास करेंगे। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप इस बकवास को जारी रखिए, क्योंकि इस बकवास से ही हमारे सवालों के जवाब आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे। लेकिन अगर आपने सवाल करना बंद कर दिया तो आप ये तय मानिए कि फिर पूरे कुएं में भांग घुल जाएगी, पूरा वातावरण विषाक्त हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप सोचते हैं कि आज का वीडियो आपके मित्रों तक पहुंचने लायक है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। और अगर आप मेंबरशिप ले सकने में समर्थ हैं, बहुत छोटी सी राशि है, 30-40 रुपए की, उसको ले सकते हैं। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए भी आप इस चैनल की मदद कर सकते हैं। तो रात के 9 बजे 8 बजे आप देखते रहिए इस चैनल को। रोज कुछ न कुछ नया दूसरे चैनलों से हटके आपको यहाँ मिलेगा। हालांकि ये एक आलाप है, और एक आलाप इसलिए है कि अभी हम अकेले हैं, सिर्फ आपके भरोसे हैं। जी।